जागते रहो। किसी ने पूछा परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान सबसे उच्च ज्ञान। हर बुद्ध ने अपना अपना वचन कहा है और सभी ठीक है। बुद्धों के वचन सभी ठीक। जैसे नानक ने कहा नाम स्मरण करो। नाम स्मरण की कई स्थिति बताई। नाम स्मरण की कई स्थितियां हैं। होठ से, मुंह से बोलो, फिर कंठ से, गले से, फिर हृदय से, दिल से, फिर अजपा जाप। जाप भी छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन फिर रुआ रुआ बोलेगा, लेकिन वहां जाप नहीं होगा। अजपा यानी जाप ही नहीं है। कोई बुद्ध कहता है धीरे धीरे बढ़ो। नानक कहते अकाल पुरख, अलख, अकाल पुरख। कोई बुद्ध कहता है एकदम छोड़ दो। मार्ग दोनों ही ठीक। अकाल पुरख, एक ओंकार, एक ही है। हिंदू धर्म में शंकर की मान्यता अनुसार दो हैं। एक सिद्धांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा सिद्धांत कहता है दासोहम। दोनों में दो है। एक भगवान, दूसरा दास। जो सोहम कहते हैं उसमें भी दो की भावनाएं रखते हैं, तू और मैं। पर सोम तेरे जैसे ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यहां मैं आ गया। जहां मैं आ गया वहां तू स्वतः ही प्रकट हो गया। बिना तू के मैं कहां से आया? एक कृष्ण भक्ति संस्था जो अपने अलावा सभी को मायावादी कहते हैं, और उनके गुरु ने अपना प्रणाम मंत्र में भी यही बनवा रखा है कि उनका प्राकट्य मायावाद और पश्चिमी देशों को ताड़ने के लिए ही हुआ। लेकिन वो सभी भी तो अभी तक दो पर ही अटके हैं। जब तक दो रहेंगे तब तक अड़चन ही अड़चन है। तभी तो अभी तक, आज तक पूरे विश्व में उस कृष्ण भक्ति वाली संस्था में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो परमात्मा को उपलब्ध हो पाया हो। हम मंदिर पर मंदिर बढ़े जा रहे हैं। संस्था दिन रात तरक्की कर रही है, धन इकट्ठा हो रहा है, लेकिन परमात्मा कहाँ है? कृष्ण के नाम पर सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण नदारत। केवल मूर्तियों का कृष्ण। मूर्तियों के कृष्ण से किसी को कैसे लाभ होगा? साक्षात चाहिए था। किसी के अंदर बुद्धत्व उतरा हुआ चाहिए था। किसी के अंदर चैतन्य की चैतन्यता उतरी हुई चाहिए थी। किसी के अंदर मीरा जैसा नृत्य उतरा हुआ चाहिए था। किसी के अंदर सूर्य जैसी भक्ति उतरी हुई चाहिए थी। वो कहाँ है? दासोहम, सोहम, शिवोहम, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। चाहे जितनी बुद्धि दौड़ा लो, दो तो वहीं के वहीं है। अद्वैत तो किसी एक बुद्ध का ही कभी कभार सिद्ध होता है। बुद्ध का सिद्ध हुआ, नानक का सिद्ध हुआ। नए साधकों के लिए नानक कहते हैं सिमरन करो, जप करो, लेकिन स्वयं के लिए एक ओंकार, अकाल पुरख। कबीर का वचन है ना, अब हरि है मैं नाही। पहले दो ही होते हैं, फिर एक होता है। अंत में एक अकेला भी कैसे रह सकता है, वो भी गिर जाता है। वहां फिर एक भी नहीं रहता। एक कहा ही तब जाता है जब गिनती एक से ज्यादा हो, जैसे 1, 2, 3। लेकिन जब एक ही हो
तो एक भी नहीं कहा जाता। वहां एक नहीं होता, वहां तो बस होता है। जैसे अस्तित्व होता है, जैसे ब्रह्म होता है, जैसे परमात्मा होता है। अगर तुम्हें भी परम ज्ञान चाहिए, परम आनंद चाहिए, तो वहां केवल है, बस यही सिद्ध करना है। और सिद्ध भी नहीं करना है, इसी को मानना है और इसी में समा जाना है। उसी समय ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो पाओगे। तुम हो पाओगे यह भी केवल समझाने के लिए ही है, लेकिन वहां तुम भी ना होगे। तुम तो उपलब्ध होकर भी खो चुके होगे, वहां तो परमात्मा ही होगा। फिर परमात्मा भी कौन कहेगा? अकेले परमात्मा को कौन कहेगा परमात्मा? क्योंकि वहां तो कहने वाला भी ना होगा, वहां तो बस होगा। और जब ये विज्ञान समझ जाओगे, तभी जानना कि परम ज्ञान समझे, यही तो परम ज्ञान है, यही तो परम सुख है, यही तो परमानंद है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन बुद्ध, सारे बुद्धों के वक्तव्य अलग, सभी के पहुंचने के मार्ग भिन्न और सभी के उस अस्तित्व में डूबने के रास्ते भिन्न, लेकिन अस्तित्व तो एक, वो सत्ता तो एक। उस सत्ता को कोई परमात्मा कहे, उस सत्ता को कोई गॉड कहे, उस सत्ता को कोई भगवान कहे, उस सत्ता को नानक हुक्मी कहें, उस सत्ता को मोहम्मद अल्लाह कहें, सत्ता तो एक ही है। और उसी सत्ता में तुम्हारे विलीन होने को और उसी सत्ता को समझने को, देखने को परम ज्ञान की संज्ञा दी गई है। परम सुख, परम पद, परम आनंद। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।